नमस्कार स्टूडेंट, डीडी स्टडी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज हम अरब स्प्रिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके कारण क्या थे, इसके प्रभाव क्या थे, या इसकी क्या सफलताएं रही, क्या विफलताएं रही, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब होती है? 2010 में। कब होती है? 2010 में। ये क्या है? श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन और धरनों का दौर। श्रृंखलाबद्ध विरोध और प्रदर्शन और धरनों का दौर। इसमें क्या है? लगातार लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए, धरने दिए गए। क्यों किए गए? तानाशाही शासन स्थापित था। कहाँ पर? मध्य पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका के देशों में। वहाँ से बहुत सालों से, 25-30 सालों से या उससे ज़्यादा सालों से कुछ शासक अपना शासन चला रहे थे। लोगों की बातों को सुनते नहीं थे, लोगों को कोई अधिकार नहीं दे रहे थे। उस तानाशाही शासन को समाप्त करने के लिए और उसके स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए क्या है, ये आंदोलन चलाया गया, अरब स्प्रिंग। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ट्यूनीशिया से। कब होती है? 18 दिसंबर 2010 में मोहम्मद बुआउजी जी उनके आत्मदाह के द्वारा। आत्मदाह, अपने आप को जला लिया। ये एक क्या था? सब्जी वाला था। क्या था? सब्जी वाला था। इसने अपने आप को आग लगा ली। आग लगाने से क्या है? आत्महत्या कर ली और ये मर गया। और इसकी क्या है? वीडियो बना ली गई। क्या बना ली गई? इसकी वीडियो बनाई गई। वीडियो को सोशल मीडिया के द्वारा पूरे ट्यूनीशिया में फैला दिया गया। सोशल मीडिया से मतलब क्या है? फेसबुक। क्या है? फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर इत्यादि के द्वारा पूरे ट्यूनीशिया में इसको फैला दिया गया और लोग इसके साथ एकजुट होते गए। और वहाँ पर जो शासन था उसके खिलाफ क्या है, लोग इकट्ठा होते गए। वहाँ के तानाशाह का नाम क्या था? बेन अली। क्या था? बेन अली। बेन अली के शासन के खिलाफ सारे इकट्ठे होते गए। धीरे धीरे ये वहाँ से, ट्यूनीशिया से बाहर बाकी जो अफ्रीका के देश थे और मध्य एशिया के देश थे, जो अरब कहा जाता है, अरब क्षेत्र कहा जाता है, अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, यमन से धीरे धीरे अरब लीग उनके क्षेत्रों में फैल गई। अलग अलग देश थे परंतु इनका विरोध करने का तौर तरीके समान थे। हड़ताल, धरना, मार्च, रैली इनके द्वारा किया जा रहा था। इसके कारण क्या थे? इसमें मुख्यतः सरकार से असंतोष था। सरकार के जो कार्य किए जा रहे थे, लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, अत्याचार किए जा रहे थे। इनके कारण क्या है, लोग सरकार के प्रति रोष व्यक्त कर रहे थे। आर्थिक असमानता से मतलब है गरीबी, खाने पीने की वस्तुओं की कमी थी। इसके अलावा तानाशाही, वहाँ पर किसी की बात सुनी नहीं जाती थी। तानाशाह जो आदेश देता था वही माना जाता था। मानवाधिकार का उल्लंघन, लोगों के मानवाधिकारों को तोड़ा जाता था, उनको पीटा जाता था। राजनीतिक भ्रष्टाचार, पैसे दे के काम कराया जाता था। बेरोजगारी थी, लोगों के पास रोजगार नहीं थे, काम धंधे नहीं थे जिससे वो अपना जीवन व्यसर कर सके। बदहाल अर्थव्यवस्था, महंगाई थी, आसमान छूती हुई। नॉर्मल आदमी आवश्यक चीज़ों को खरीद नहीं सकते थे। ट्यूनीशिया के अतिरिक्त अन्य देशों में अरब विद्रोह त्रासद परिणाम हुए। ट्यूनीशिया में तो लोकतंत्र स्थापित हो गया परंतु अन्य देशों में आज भी गृह युद्ध का वातावरण बना हुआ है। गृह युद्ध का वातावरण बना हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे सीरिया में आज भी जो है, वहाँ के शासक बशर अल असाद के समर्थक और विद्रोहियों के बीच में आज भी संघर्ष चल रहा है। और इसी का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर आईएस का भी जन्म हो गया, जिससे विश्व प्रभावित हो रहा है। अब यहाँ पर मैप में देखते हैं कहाँ से शुरुआत होती है। ये अफ्रीका का मैप है और ये मध्य एशिया, और ये क्या है? उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र। और ट्यूनीशिया ये रहा, यहाँ से इस क्रांति की शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे सभी जगह फैल गया।
ट्यूनीशिया में तो लोकतंत्र स्थापित हो गया है। बाकी जगह जैसे लीबिया में, सीरिया में आज के दिन सिविल वार या गृह युद्ध चल रहा है। इसलिए ये अरब का क्षेत्र है, तो इसको क्या कहा जाता है, अरब स्प्रिंग भी कहा जाता है। अब इसको आप पॉज करके इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ये क्या है। आपको स्टार्टिंग में समझाया जा चुका है ये डायग्राम के द्वारा कि क्या था ये। अब इसको डिटेल में पढ़ोगे वही चीज़ को क्या है, अच्छी तरह विस्तार से लिखा गया है। अब आ जाता है कि अरब स्प्रिंग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। अरब जागृति कहा जाता है इसे, अरब स्प्रिंग तो कहा ही जाता है, इसके अलावा अरब विद्रोह भी कहा जाता है। एग्जाम में कुछ भी पूछ ले बात वही है। अरब अर्थ पूछ ले कि अर्थ आ जाता है कि अरब स्प्रिंग का मतलब क्या है। 2010 में मध्य पश्चिमी एशिया, उत्तर अफ्रीका, इस क्षेत्र में श्रृंखलाबद्ध कॉन्टिन्यूसली विरोध और प्रदर्शन और धरने किए गए। किस लिए? पुरानी तानाशाही शासन को समाप्त करके नए लोकतंत्र की स्थापना के लिए की गई क्रांति को क्या कहते हैं, अरब स्प्रिंग कहा जाता है। अरब स्प्रिंग विरोध प्रदर्शन और धरनों का दौर है। कहाँ पर हुए? मध्य पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका में हुए। यहाँ पर तानाशाही शासन को समाप्त करना चाहते थे और उसकी जगह लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते थे। तानाशाही में लोगों को कोई अधिकार नहीं होते हैं और लोकतंत्र, लोक प्लस तंत्र, लोक मतलब जनता, तंत्र व्यवस्था, जनता की व्यवस्था, जहाँ पर जनता शासन में पार्टिसिपेट करती है और जनता के द्वारा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। एग्जाम में पूछ ले कि इसका क्षेत्र क्या था। मध्य पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका। ट्यूनीशिया में जिन अल बेन अली, मिस्र में हुस्नी मुबारक, लीबिया में गद्दाफी, सीरिया में बशर अल असद, इनकी तानाशाही थी। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एग्ज़ाम में पूछ लेते। इसकी शुरुआत कब हुई? दिसंबर 2010 में। कहाँ पर हुई? ट्यूनीशिया में। किस घटना से हुई? मोहम्मद बऊजी जी के आत्मदाह से। उसने अपने आप को आग लगा लिया था। ये कौन था? एक सब्जी वाला था। ये एक रेहड़ी लगाता था एक स्थान पर। वहाँ पर अगले दिन गया तो वहाँ पर और किसी ने रेहड़ी लगा रखी थी। इसने किसको? पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने इस शिकायत को क्या है, दरकिनार कर दिया, क्योंकि पैसे लेकर वहाँ पर उसने दूसरे को रेहड़ी लगाने के लिए अधिकार दे दिया था। इस कारण फिर उसने प्रशासन में इसकी शिकायत की, बार बार नहीं सुना गया। उसने आखिर में क्या है, आत्महत्या कर ली, अपने आप को आग लगाकर और लोगों ने इसका वीडियो शूट कर लिया और वीडियो को सोशल मीडिया के द्वारा पूरे ट्यूनीशिया में भेजा गया। लोगों में इसके प्रति रोष पैदा हुआ, दुख पैदा हुआ और इकट्ठा हुए और वे बेन अली के शासन के विरोध में क्या प्रदर्शन करने लगे। अब इसको अरब क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अरब के देशों में हुई थी। इसके विरोध प्रदर्शन के तरीके समान थे। हड़ताल, धरना, मार्च, रैलियां की गई थी, एक समान तौर तरीके थे। इस कारण भी इसको अरब क्रांति कहा जाता है। इन देशों में, लगभग सभी देशों में शासक दशकों से सत्ता में जमे हुए थे। जनता उनसे मुक्ति चाहती थी और उसकी जगह लोकतंत्र शासन स्थापित करना चाहती थी। इसलिए इसको अरब क्रांति कहा जाता है, अरब स्प्रिंग कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या थे? मुख्य तो दो कारण थे। सरकार से असंतोष किस लिए? एक तो वहाँ पर तानाशाही थी, दूसरा लोगों का शोषण किया जाता था। वहाँ पर लोगों को अधिकार नहीं थे, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया
जाता था। इस कारण सरकार के प्रति रोष था, असंतोष था। दूसरा, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता, गरीबी थी, भूखमरी थी, खाने पीने की वस्तुओं की कमी थी। इस कारण भी क्या, लोग शासन के विरुद्ध थे, शासन को परिवर्तित करना चाहते थे। इनके अलावा भी बहुत सारे कारणों ने इसमें योगदान दिया। इसमें तानाशाही, लोगों को कोई स्वतंत्रता नहीं थी। लोगों को कोई स्वतंत्रता नहीं थी। वे क्या, शासन में हिस्सेदारी नहीं कर सकते थे। एकाधिकार था, कोई किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता था, जैसे उनके साथ हिंसा, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। राजनीतिक भ्रष्टाचार, पैसे देकर वहाँ पर काम करवाए जाते थे। पदों पर या कोई काम हो सरकारी, उसमें पैसे देकर काम होता था। बेरोजगारी, वहाँ पर किसी को रोजगार की बहुत कमी थी, रोजगारों की कमी थी। इस कारण भी विरोधी होते गए। बदहाल अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है? महंगाई आसमान छूती महंगाई थी। लोग जरूरत की वस्तुओं को भी खरीद नहीं सकते थे। इस कारण भी क्या है, इन सभी कारणों के कारण क्या, वहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई। सभी देशों में लगभग यही कारण थे। सोशल मीडिया की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपने देखा हो कि सब्जी वाले के वीडियो को कैसे, बहुजी जिन के वीडियो को कैसे प्रसारित किया गया, किस प्रकार ट्यूनीशिया में जागरूकता आई और लोग इकट्ठे हुए। इसमें सोशल मीडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब इसको जो ऊपर समझा रखा है उसको ही विस्तार में यहाँ पर लिखा गया है। इसको आप पॉज करके पढ़ लें अच्छी तरह से। फिर आ जाता है इसके उद्देश्य क्या थे। इसका पहला उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना। क्यों था लोकतंत्र की स्थापना करना? यहाँ पर तानाशाही थी। क्या थी? तानाशाही शासन था। यहाँ पर लोगों को कोई अधिकार नहीं था, तो इसलिए जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए, क्या, जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए लोगों का प्रशासन में योगदान हो, वो पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए लोकतंत्र की स्थापना की मांग की गई। दूसरा, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जैसे स्वतंत्रता, अधिकार, समान पूर्ण जीवन जीना इत्यादि। खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। शिक्षा, विकास, रोजगार के अच्छे अवसरों की आवश्यकता। प्रशासनिक सुधार में सुशासन, जहाँ पर अच्छा शासन हो, लोक कल्याणकारी, लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए जाए, लोक कल्याण के लिए कार्य करना। जन भागीदारी हो, जनता की भागीदारी हो, प्रशासन में पारदर्शिता हो, लोगों को जवाब दिया जा सके, न्यायपूर्ण व्यवहार किया जा सके। इसके प्रभाव क्या हुए? अरब स्प्रिंग के पहला लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसके कारण कई देशों में तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। जैसे ट्यूनीशिया में एक क्रांति शुरू हुई थी, वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। गृह युद्ध, सिविल वार। क्या है? सिविल वार की कंडीशन, लोग आपस में लड़ने लगे। सरकार, विद्रोही और समर्थकों में, सरकार के जो समर्थक थे उनमें आपस में क्या है, लड़ाई हुई, तो गृह युद्ध का वातावरण बन गया। सीरिया और लीबिया के एग्जाम्पल आज भी वहाँ पर ये चल रहा है, और इसके कारण ही आईएस का भी जन्म में योगदान दिया। इसके कारण जन धन, पैसों की भी हानि हुई और लोगों की भी हानि हुई। इसके कारण लाखों लोग मारे गए। विस्थापन, अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना किसी मजबूरी से। हिंसा के कारण मारे जाने की भय से इन कारण लाखों लोग शरणार्थी हो गए। आज के दिन जो 50% जो शरणार्थी हो रहे हैं वो इसी क्षेत्र से हो रहे हैं। सरकार के द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए गए। इसके प्रभाव क्या हुआ? सुधारात्मक कदम क्या होता है? जिससे क्या है, हालात में कुछ सुधारा जाता है, कुछ अच्छे कदम उठाए गए। जैसे खाद्य सब्सिडी, लोगों को क्या, कम कीमतों पर
खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध कराई गई। जैसे अपने यहाँ पर क्या राशन दफ्तर से चावल गेहूँ कम दामों पर प्रदान किए जाते गरीब लोगों को, वैसे वहाँ पर भी शुरुआत की गई। कंसेशन दिए गए, रियायतें दी गई, पैसों में छूट दी गई, बहुत सारी चीज़ों में इसके ये प्रभाव हुए। परंतु ये बहुत सारे क्षेत्रों में विफल रही। विफलता के क्या कारण थे? पहला कारण था इसका सुधारात्मक कदम। सुधारात्मक कदम, सब्सिडी दी गई। क्या हुआ? सब्सिडी दी गई। सब्सिडी देने से लोग संतुष्ट हो गए, रियायतें दी गई, उससे नॉर्मल लोग क्या है संतुष्ट हो गए बहुत सारे, जिसके कारण ये क्रांति क्या है वहाँ पर ही समाप्त हो गई। दूसरा कारण, सरकार द्वारा विद्रोही से संवाद, विद्रोही से बातचीत की गई, उनकी कुछ मांगों को मान लिया गया, जिससे विद्रोह वहीं पर समाप्त हो गया। तीसरा, दमनात्मक कार्रवाई। दमनात्मक कार्रवाई, दबाना। क्या लोगों को दबाया गया? कैसे? पुलिस सेना के प्रयोग से। पुलिस और सेना के प्रयोग से लोगों को मारा गया, लोगों को जेल में डाला गया, जिसके कारण क्या है ये आंदोलन के नेताओं को बंद कर दिया गया, जिसके कारण ये आंदोलन क्या है समाप्त हो गया। इस प्रकार इस क्रांति ने अरब में क्या बहुत चेंजेज लाए और विश्व राजनीति में भी महत्वपूर्ण चेंज लाए। आज के दिन भी सीरिया और सूडान में यह आंदोलन जारी है। डियर स्टूडेंट, डीडी स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी को इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो अपनी ईमेल आईडी को कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।